सेंटर दे दिया 1,2 1/4 1/2 1/4 और रेडियस दे दी 1/12। आपको इक्वेशन निकालनी है। तो भैया ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका k। आज इक्वेशन निकालना सीखा, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? x की जगह x, h की जगह 1/2 होल स्क्वायर, y की जगह y, k की जगह 1/4 होल स्क्वायर, r की जगह 1/12 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मैं एलसीएम ले लूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 4y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1/12 का होल स्क्वायर। कहानी क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का साइन, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, 1 माइनस का 2ab अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1 अपॉन में 12 का स्क्वायर 144। समझ में आ रही है बात? तीनों 4 के पहाड़े में आते हैं। तो पहले तो मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूँ। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। नहीं समझ में आई बात? क्या किया? मेरे पास बच गया 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 2 जा 4x इंटू 1 माइनस का 4x अपॉन में इसके 1 है प्लस में 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 2 जा 8y अपॉन में 4 इक्वल टू 1 अपॉन में 36। एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इक्वल टू में 1/36 आ जाएगा। 4 का गुणा इस पूरे में होगा, पल्ले बढ़ रही है पीछे क्योंकि नीचे 1 है। तो 4 4 जा 16x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y। नहीं समझ में आई बात? एलसीएम लेने के बाद अब काटना 4 9 जा 36। 4 से 36 मत काट देना क्योंकि यहाँ 1 है, पहले पूरे के नीचे 4 आना चाहिए एलसीएम लेकर। पल्ले बड़ी पिक्चर। तो आपकी इक्वेशन देखो कैसी हो गई, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 8y इक्वल टू में 1/9 दिख रहा है। 4 को उधर लेके मैंने -4 कर दिया, 1 को उधर ले जाके मैंने -1 कर दिया और अपॉन में दोनों के क्या लिख देंगे अपन 1। पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही पिक्चर? तो आपके पास हो गया 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 8y। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 1 जा 9, तो ऊपर 1 की जगह 1 ही रहेगा। 1 9 जा 9, तो 9 4 जा 36, 1 9 जा 9 तो 9 1 जा 9। नहीं समझ में आई बात? 36 में 9 जुड़ जाएगा तो 46 माइनस का 46 और प्लस का 1 माइनस का 45 अपॉन में 9। गलत कर रहे हैं अपन? 44 हाँ सही कर रहे हैं। प्लस का 4 उधर जाके ठीक है, 4 और 1 5, डायरेक्ट 5 ही कर दो ना यार इसको। हाँ 9 5 45 और 1 माइनस का 44, सो 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8y माइनस का 44 अपॉन में 9। 10.1 न्यूमरेटर सबके देख रहे हैं, सारे के सारे 2 की टेबल में आ रहे हैं और 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 11 जा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? डिवाइड का 9 कहाँ पर ले आऊँगा मैं? मल्टीप्लाई में। डिवाइड का 9 कहाँ आ जाएगा? सो 9 4 जा 36x स्क्वायर, 9 4 जा 36y स्क्वायर, 9 4 जा 36x, 9 2 जा 18y इक्वल टू में माइनस का 11। ये माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11 इक्वल टू में 0 और पीछे ये आंसर आ रहा है जो रेड कलर में लिखा हुआ है पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 36 है। तो भैया x के साथ में h कैसे लिखना है? माइनस में लिखना है ना, x के साथ। सो x माइनस का 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। भैया ये रेडियस हो गया r,
ये माइनस साइन हटा देंगे तो अपना के हो जाएगा, और ये माइनस साइन हटा देंगे तो एच हो जाएगा। तो एच कोमा के आ गया आपके पास -5,3। ये सेंटर हो गया, रेडियस 6 हो गई। दैट्स ऑल। पल्ला पड़ गई पिक्चर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे वो देखिए। 9 दे रखा है 2x² + 2y² - x = 0। पिक्चर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहां पर देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसे पिक्चर, सुनना मेरी बात, y अकेला है तो y में कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस में होगा? सिर्फ x में होगा, क्योंकि x आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, उसके लिए ये कंडीशन थी कि x² के साथ x होना ज़रूरी था, y² के साथ y होना ज़रूरी था, तब वो 2xb और 2yc मान रहे थे। यहाँ पर y² अकेला है, साइड पटक दो इसको, y² को साइड कर दिया, इक्वल टू में 0। यहाँ पर क्या बच गया? 2x का स्क्वायर और माइनस का x। इतनी बात समझ में आई? लेकिन भैया इस क्वेश्चन की कंडीशन होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब भी लगाओगे 2xb मानोगे, x को क्या मानोगे आप? 2xb मानोगे। x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए मेरे को, क्या लेकर चलना पड़ेगा? x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। इससे ये गया तो मेरे पास क्या बच गया? x का स्क्वायर माइनस का 1/2x प्लस y का स्क्वायर, 0/0 ही होता है। अब मैं जो x वाली वैल्यू है कितनी है? 1/2x है। x वाली वैल्यू कितनी है? 1/2। इसको मैं मानूंगा 2xb। x से x कैंसल, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो b हो गया आपके पास 1/2 डिवाइड में आके क्या हो जाएगा? 2 to the 4, तो b कितना हो गया? 1/4। तो b का स्क्वायर हो गया 1/16। 1/16 आपको जोड़ना भी है, इक्वल टू के इधर भी और इधर भी। नहीं समझ में आ रही है बात? कहने के लिए ना हिसाब बराबर। भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का स्क्वायर माइनस 2ab, और चलिए ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी को तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और y के साथ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो y को y माइनस 0 होल स्क्वायर करते क्या फर्क पड़ता है? इक्वल टू में 1/16 को मैंने लिख दिया 1/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ये हो गया आपका h माइनस छोड़ने के बाद, ये हो गया आपका k और ये हो गया आपका r। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सेंटर कितना हो जाएगा? 1/4, 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/4। सिलेबस बात लग रहा है कि काम खींचने का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, आपको बोल रहा है कि एक सर्कल है, वो सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 एंड -1,1, और वो बोल रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। सेंटर क्या होता है? h, k होता है। और इक्वेशन लाइन की दे दी उसने क्वेश्चन में, x - 3y माइनस का 11 = 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि माइनस का 11 इधर आके क्या कर लेंगे? प्लस का 11। तो आपके पास क्या बच गया? x - 3y। आपको यहां पर क्या निकालना है? सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन? h, k और रेडियस। अच्छा, लाइन के ऊपर ही सेंटर लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से हो गई। वैसे 3 इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, पहली इक्वेशन तो क्या हो गई? h माइनस 3k = 11। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और एक और वापस से x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। यहाँ पर अपन x और y की वैल्यू डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि सर्कल पे ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वैल्यू डालेंगे, क्योंकि x और y की, क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? x की जगह 2 - h का होल स्क्वायर, 3 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ओपन कर लिया, 2 to the 4 प्लस h का स्क्वायर -4। तो यहां पर क्या होगा? 4h, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर
माइनस 6k इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर k का स्क्वायर लिखेंगे, 4h को लिखेंगे, फिर 6k को लिखेंगे, 9 और 4 13 लिखेंगे और फिर आर का स्क्वायर आएगा। वो वहाँ पर ये मिस्टेक कर दी थी, खाली 9 लिख दिया था, वो एक और जोड़ के 25 ने बनाया था। -1। अब यहाँ पर x की जगह क्या डालेंगे, -1, तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ का माइनस कॉमन ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ही हो जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस एच बचा, तो 1 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, 2a भी करेंगे तो 2h आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर और माइनस की वजह से माइनस का 2k आ जाएगा इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही बात, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है, एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, माइनस प्लस का 2h माइनस का 2k, 1 और 1 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। मैंने इक्वेशन थर्ड के नीचे क्या लिख दिया, इक्वेशन सेकेंड, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस का 13 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और मैंने माइनस करवा दिया दोनों को, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, माइनस करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6h हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस के 6 में से 2 गया तो प्लस का 4 क्या हुआ, और माइनस प्लस का 2 माइनस का 13 माइनस का 11, आर स्क्वायर कैंसल इक्वल टू में 0, माइनस का 11 उधर होके क्या हो जाएगा, प्लस का 11। सो 6h प्लस 4k इक्वल्स टू 11, एक और इक्वेशन आ गई। मैं इसको और इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट से एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ h है, यहाँ ओनली 1h है, तो अपन ने ये इक्वेशन लिखी, इसके नीचे चौथी के नीचे क्या लिख रहा हूँ, पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, h माइनस 3k इक्वल टू 11 लिख रहे हैं, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, बात समझ में आ रही है, 6 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि तो 6 का पूरे में करेंगे, तो 6h 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा 12, अबे 6 ज़ा 12, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 11 ज़ा 66, माइनस करने पर 6 6 6 आंसर, माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस का 4 22 के, माइनस का 66 और प्लस का 11 माइनस का 55। नहीं समझ में आई बात, अभी ना 22 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, -55/22, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22, आंसर इज -5/2। के कितना आ गया आपके पास, -5/2। सो मैं यहाँ पर आंसर रख रहा हूँ, ये वाला के की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कहानी क्लियर है। तो h की जगह h -3, के की जगह मैंने क्या लिखा, -5/2 इक्वल्स टू में 11 की जगह 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 15/2 बचेगा, h प्लस 15/2 इक्वल्स टू 11, 15/2 क्या होता है, 7.5, 7.5 उधर जाके माइनस कर दो, 11 में से 7.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा, h आ गया 3.5, 3.5 मतलब 7/2। नहीं समझ में आ रही बात, h की वैल्यू भी आ गई। किसी भी इक्वेशन में रख देना आप, जैसे मान लीजिए अपने को आर स्क्वायर निकालना है, तो आपके पास k की वैल्यू आई -5/2, h की वैल्यू आई आपके पास 7/2, तो आपके पास था x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, और एक कोऑर्डिनेट 2,3 ले लेते हैं अपन, तो x की वैल्यू 2 डाल देंगे, y की वैल्यू 3 डाल देंगे, h की वैल्यू 7/2 डालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, k की वैल्यू -5/2 डालेंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस का 5/2 कर देगा, स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू आर का स्क्वायर, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 में 3 और जोड़ लो 5.5, तो यहाँ 5.5 का स्क्वायर करना है अपने को, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 में से 2 माइनस करना है तो 1.5 बचेगा माइनस का। नहीं समझ में आई बात, और स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 5.5 का स्क्वायर 30.25। नहीं समझ में आई बात, क्या किया मैंने, 30.25 में 2.25 जोड़ोगे तो 32.5 आर का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के, माइनस का 5/2 है तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पल्ले पड़ गई पिक्चर की, नहीं पड़ी, बढ़े आगे।